सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय के 22वें श्लोक पर प्रवचन करने जा रहा हूँ। यह श्री भगवान वाच है, अर्थात श्री भगवान कहते हैं, अदेश काले यद दानम व पात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम व अज्ञातम तत्तामसम उदाहृतम। अर्थात जो उचित देश और समय न हो और जो उचित पात्र न हो, ऐसे को जब दान दिया जाता है और वह भी बिना सत्कार के, बिना सम्मान के और बिना आज्ञा के, यानी उलाहना देकर अवज्ञा करके, ऐसे दान को तामसी दान कहा जाता है। तो भगवान यहाँ पर स्पष्ट बता रहे हैं कि किस प्रकार के दान को तामसी दान कहा गया है, जो कि उचित समय में उचित स्थान पर न दिया जाए। पहली बात तो यहाँ पर यह है। तो उचित समय और स्थान क्या होता है? दान का समय और स्थान, उचित और अनुचित, यह भी आपको तय करना पड़ता है। किस समय कब दान दिया जाए, किस समय कब दान न दिया जाए। जैसे कि त्योहार के समय में दान दिया जाता है, जैसे कि कई तिथियां हैं उसमें दान देने का प्रावधान है। तो अनुचित समय क्या है? कुछ लोग सोचते हैं कि दान तो किसी भी समय दिया जा सकता है, किसी स्थान पर दिया जा सकता है। तो ऐसी बात नहीं है कि किसी भी स्थान पर दिया जाए। जब व्यक्ति, जैसे मान लीजिए कि कोई किसी के घर में मृत्यु हो गई है, अभी वहाँ पर शोक का समय है, अभी वैसे में वहाँ दान का समय नहीं है। कोई बहुत ही पीड़ित है, वैसे में अभी वहाँ शोक का समय है, दान का समय नहीं है। कोई युद्ध के मैदान में है, वहाँ पर दान का समय नहीं है। तो परिस्थितियाँ देख करके ही दान दिया जाता है। परिस्थितियाँ ना देख करके जो दान देते हैं, वो अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। अब ऐसे व्यक्ति जो मान लीजिए कि अब यहाँ एक यहाँ पर इसका भी आ गया है अपात्र, यानी कुपात्र मान लीजिए। तो कुपात्र को दान का भी भगवान ने कहा है, कुपात्र को भी जो दान देते हैं वह तामसी दान है। तो विपरीत परिस्थितियों में, जो परिस्थिति नहीं है उचित दान के लिए, उसमें दान देना और फिर कुपात्र को दान देना, यानी जिसके दान देने से नुकसान हो सकता है, उसमें उस व्यक्ति का नुकसान हो सकता है, समाज का नुकसान हो सकता है। जैसे कोई कुपात्र व्यक्ति है, जो दुष्ट व्यक्ति है, जो समाज का शत्रु है, उसको आपने दान दे दिया तो वह और बलशाली हो गया, उसको जीवन मिल गया। और आपने उसे जीवन दान दे दिया तो वह समाज का बहुत बड़ा हित करेगा, क्योंकि वह दुष्ट था, वो करता ही आ रहा था और उसको प्रकृति मृत्यु दे रही थी।
और आपने दान दे करके उसे और समय दे दिया और ताकत दे दी कि वह अपनी दुष्टता को और जारी रख सके। तो इस तरह से ये कुपात्र हैं, उनको दान दे देना यह तामसी दान के तहत आता है। और सत्कार नहीं किए, यानी जिसको दान दे रहे हैं उसका सत्कार नहीं किए, दे दिए कि चलो आ गया है दे दो, नहीं तो ये हमारी निंदा करेगा चारों ओर, कहेगा कि ये कंजूस है, ये है, वो है, शास्त्र विरोधी है, धर्म विरोधी है, इस तरह की निंदा करेगा, इसीलिए इसको दान दे देते हैं। तो यह भी तामसी दान के तहत आएगा, माने असत्कार पूर्वक किया गया है, अवज्ञा पूर्वक, अर्थात दान दिया जा रहा है तो उलाहना के साथ दिया जा रहा है, अरे चलो आ गए हैं तो चलो अच्छा दे देते हैं। ये भंडारा हो रहा है कहीं तो किसी ने कह दिया कि चलिए भाई कुछ अन्न दान कर दीजिए, घी दान कर दीजिए, तेल दान कर दीजिए, चीनी दान कर दीजिए, कुछ भी। तो अगर किसी ने कहा कि 20 किलो दान कर दिए तो अरे 20 किलो क्या 5 किलो ले जाइए कि, तो ये अवज्ञा हो गई। मान लीजिए कि जहाँ यज्ञ भंडारा हो रहा था वहाँ किसी संत ने आपको कह दिया 20 किलो, तो आप कहें 20 किलो क्या 5 किलो ले जाओ, तो यह अवज्ञा हो गई। जितना कह दिया गया है आप उससे ज़्यादा तो कर सकते हैं या उतना कर सकते हैं, परंतु उससे कम नहीं कर सकते, क्योंकि वह दान जो आज्ञा दे दी गई है, वहाँ जो यज्ञ कराने वाले हैं या गुरु ने आज्ञा दे दी है कि इतना दान दे दो, तो उतना दान दे देना चाहिए, वह उसकी अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। तो अगर अवज्ञा करते हैं तो वह तामसी दान कहलाता है। और तामसी जो दान होता है तो तामस, हालांकि दान तो कोई भी दान है तो ठीक ही है एक तरह से, क्योंकि तुलसीदास ने रामचरितमानस में कहा है जैन केन विधि दिन है दान करई कल्याण। तो जैन केन विधि दिन है, जिस भी तरह से कोई भी दे देता है तो दान से उसका कल्याण होता है, यह है। परंतु भगवान ने इस विषय में कहा है अधो गच्छन्ति तामसः, इसको जब तामसी दान कह दिया है तो क्यों कहा है अधो गच्छन्ति तामसः, इसलिए कहा है कि जो तामसी दान है उसमें अधोगति होती है और भगवान का वचन श्रेष्ठ होता है, भगवान के वचन मान्य होगा। तुलसीदास भी अपनी जगह पर सही है कि जिस किसी भी तरीके से दान दिया जाए कल्याण हो, लेकिन भगवान ने कहा है अधो गच्छन्ति तामसः। कुछ विद्वान कहते हैं कि इसमें जो है दान को शामिल नहीं किया गया। नहीं, जब तामस भगवान ने कह दिया कि तामस दान है तो वो तामस तो हो ही गया, तो अधो होगा ही। क्यों? क्योंकि उसने अवज्ञा की, तो अवज्ञा के परिणाम तो उसको आएंगे ही आएंगे, ऐसा नहीं है कि परिणाम नहीं आएंगे। उसने असत्कार किया, उसके कारण परिणाम तो आएंगे ही आएंगे। कुपात्र को दान दिया, इसका मतलब है कि उसने समाज के शत्रु को दान दे दिया, वो अब नशा करेगा या नशा फैलाएगा, वह कितनों को मारेगा, तो उसके पाप का भागी तो वह हुआ ही ना किसी अर्थ में। तो उसको कुछ न कुछ तो तामसी प्रभाव के कारण कुछ न कुछ तो उसकी गति गिरेगी ही। हालांकि चूँकि उसने दान दिया है तो पुण्य भी कुछ किया है, यह सच है कि कुछ पुण्य भी किया है। तो अब वहाँ संतुलन देखा जाएगा कि इसने जो इसके जो तामस इसको भगवान ने कहा है, तो तामस का लेवल क्या है, डिग्री क्या है। तो तामस के डिग्री के हिसाब से देखा जाएगा कि इसकी गति जो है वह ऊर्ध्वगति होगी कि अधोगति होगी। लेकिन चूँकि तामस है तो अधोगति तो निश्चित है, यानी नीचे तो थोड़ा जाना ही है। हाँ, ज़्यादा नीचे जाए या कम नीचे जाए इसकी बात हो सकती है। वैसे
मनुस्मृति में इसको कहा गया है कि दान जो है कलयुग में पुण्य का एक चरण है। दानम एकम कलो युगे मनुस्मृति का है। और 4 चरण जो धर्म के बताए गए हैं उसमें एक चरण जो है वह दान है। सत्यम दया तपो दानम इति श्रीमद् भागवत में बताया गया है। सत्यम दया तपो दानम इति। तो दान से क्या होता है, मेरापन की भावना घटती है, इसीलिए दान का महत्व है। मैं और मेरापन ये दोनों को घट जाना ही अध्यात्म की ओर जाना है। तो जिससे मैंपन घटे, मेरापन घटे, वह जो है ये दान का फल होता है। तो उस लिहाज से तो अच्छा होता है कि उसको मैंपन और मेरापन उसमें घट रहा है। अन्नदान दे रहा है, जल दान, वस्त्र दान, औषधि का दान, इस तरह से जो दान दिए जाते हैं तो उसको कहा जाता है कि चलो ठीक है, ये उतना पात्र को पात्र इसमें नहीं देखा जाता है। दे दिया भाई, बहुत विपत्ति में था तो औषधि उसको दे दी, उसकी जान बचा दी। क्योंकि अब देने वाला जो है वह क्या क्या उसको वो भगवान का ही स्वरूप समझ करके वह दान दे रहा है। अगर भक्त है तो दुष्ट आदमी को भी दे रहा है, भगवान का ही स्वरूप समझ करके दे रहा है, तो चलो यह मान लिया जाता है कि उसने जो है वो उससे शुभ कर्म ही हो गया। लेकिन जो देश काल परिस्थिति को देख करके जो दान देता है वह नितिज्ञ भक्त होता है, तो उसका अपना एक महत्व होता है विशेष, और वह समाज को भी ध्यान में रख के दान देता है। तो जो मुद्रा का दान होता है, धन का दान होता है, तो नितिज्ञ जो भक्त होता है वह पात्र को ही देता है, वो पात्र को नहीं, क्योंकि कुपात्र उसका जो है दुरुपयोग कर सकता है और समाज के अहित में उसका प्रयोग कर सकता है, प्राणियों के अहित में उसका प्रयोग कर सकता है। इसीलिए भगवान ने उसको तामसी दान कहा गया है। इसलिए दान देते समय उसका भी ध्यान रखने के लिए कहा गया है। तो जो श्री कृष्ण को मानते हैं तो वे श्री कृष्ण के वचनों के अनुसार ही चलेंगे। गीता को जो मानते हैं वे गीता के वचनों के अनुसार ही चलेंगे, और भगवान के वचन से श्रेष्ठ और कुछ नहीं है। इसलिए भगवान के वचन का पालन करना ही वास्तव में धर्म है। हरि ओम।